आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें जो हम वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फ्लेमिंगो बुक इन 12th स्टैंडर्ड बुक्स. So this is the behind the chapter there is a exercise, so we will understand about that. So understanding the text, the people in the history suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happens? पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है इसमें कि लोग इन द हिस्ट्री जो स्टोरी में जो लोग हैं सडनली रियलाइज, जब उन्हें अचानक से ये पता चलता है कि उनकी जो भाषा है वो कितनी कीमती चीज़ होती है, क्योंकि जब उन्हें पता कि अब हम लास्ट में जर्मन पढ़ेंगे और अब हम फ्रेंच कभी नहीं पढ़ पाएंगे, तो उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस वो होता है ना कि जब हम कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता होती है, लेकिन जब वो हमसे दूर जा रही होती है बाय द वे एनी हाउ, तब हम उन्हें रियलाइज़ करते हैं कि शायद कि तब उस चीज़ की हमें जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आती है. व्हाट शोज, और ये चीज़ हमें क्या बतलाती हैं और ये क्या दिखाती हैं, इसके बारे में पूछा गया है. व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है अक्सर कर जब हमारी कोई चीज़ खोती है या हमसे दूर जा रही होती है तो हमारे अंदर ऐसा क्या हो रहा चल रहा होता है. द सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रेंच थिंग्स, जो फ्रेंच जो वो लड़का था जो स्टोरी में वो सोचता है दे विल मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कोड दिस मीन्स. वो कह रहा है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि क्या वो कबूतरों को भी जर्मन में सिंगिंग करना सिखा देंगे, बोलना सिखा देंगे. तो उसमें पूछा गया है व्हाट कुड दिस मीन्स, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है, तो इसके बारे में पूछा गया है. तो आप सेंस लगाना है, इसका क्या करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, बस एक सोचना है कि आखिर होता है ना, क्योंकि हम कभी अपना देश छोड़ के चले जाते हैं या फिर कहीं बाहर ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ लगता है कि सब लैंग्वेज डिफरेंट है, लोगों का कल्चर डिफरेंट है और ट्रेडिशनल्स उनके जो हेरिटेज है वो सारी कुछ डिफरेंट है. तो उस सब चीज़ बारे में पूछा गया है. टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, कुछ बात करने के लिए कि आपको जो बात करना है, जो टेक्स्ट जो लिखा था उसके बारे में क्या था. व्हेन अ पीपल आर enslaved, जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी जो भाषा है उसको बनाए रखते हैं. इट इज़ बिल्कुल वो ऐसे ही काम करते हैं जैसे दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि वो अपने जेल से निकलने की एक चाबी उनके पास हो, एक तरीके से इस तरीके का होता है. कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन हिस्ट्री वेयर कॉन्कर्ड पीपल हैड दियर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम एंड और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम. उसमें दूसरा क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है क्या तुम ऐसा कोई कंट्री जानते हो जिसके बारे में कि जिस पे किसी और देश ने कब्ज़ा किया हो और उस पर कोई दूसरी भाषा थोप दी गई हो कि आज से तुम ये भाषा नहीं, अपनी भाषा नहीं, अपनी मातृभाषा को भूलना पड़ेगा और दूसरी भाषा. तो उसमें तो कुछ कंट्री हैं यूरोप्स में और अमेरिका में जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है पहले हिस्ट्री में, इतिहास में. तो यही सब पूछा गया है. व्हाट हैपन्स टू द सेकेंड क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन द स्टेट, कि क्या होता है जब एक राज्य में अल्पसंख्यक लोग होते हैं जिनकी भाषा कुछ और होती है. हाउ डू यू थिंक दे, कि तुम क्या सोचते हो, दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, क्या वो अपनी ज़िंदगी को अपना जो लैंग्वेज है उसको बचा सकते हैं. फॉर एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसमें. पंजाबीज़ इन बेंगलोर में जो पंजाबी रह रहे हैं, क्या वो पंजाबी अपनी भाषा को कब तक बनाए रखेंगे वहाँ पे. तमिल्स एंड मुंबई में जो लोग हैं जो तमिल्स बोलते हैं, तो वो तमिल्स को कब तक दोहराएंगे, कब तक वो इंग्लिश नहीं बोलेंगे या हिंदी नहीं बोलेंगे. कैनेडियंस जो कनाडा की लैंग्वेज है, दिल्ली में जो कनाडियन व्यक्ति रह रहे हैं तो वो कब तक दिल्ली की लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, कब तक वो कनाडियन लैंग्वेज बोलेंगे. गुजराती इन कोलकाता, गुजरात की जो लैंग्वेज है वो कलकत्ता में जो लोग रह रहे हैं गुजरात के, वो कब तक अपनी इस भाषा को बोलते रहेंगे. तो इस तरीके से क्या वो अलाइव कर पाते हैं. लेकिन ऐसा एक्चुअली होता है, हम कहीं चले जाते हैं तो ऐसा होता है जैसे सपोज दैट अगर मैं ब्रिटेन चला गया या यूके या यूएस में कहीं गया, तो वहाँ पे सडनली ऐसा होगा कि मेरे साथ कि मैं इंग्लिश बोलने लगा, काफ़ी टाइम तक मैं इंग्लिश बोलते काफ़ी टाइम हो गया, तो हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी भाषा को गुम कर दूँ. जैसे आज हमारे टाइम पे संस्कृत हो रही है, संस्कृत अब पहले लोग बोलते थे, अब कोई भी नहीं बोलता है. तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फोर, डू यू नो वॉट लिंग्विस्टिक चौबिज़म मीन्स. वो कह रहे हैं कि क्या इट इज़ पॉसिबल, क्या ये संभव है टू कैरी प्राइड, डांस करना या घमंड करना, इन वंस लैंग्वेज किसी और की भाषा पर, क्या ये संभव है. वन फार, तो ऐसा होता है कभी कभी, क्योंकि हम जब ब्रिटिश के ग़ुलाम थे लोगों के, जब ब्रिटेन हमारे यहाँ पे था, इंग्लैंड के हम जब ग़ुलाम थे, तो उस टाइम से इंग्लिश हम पढ़ते आ रहे हैं, तो एक तरीके से वो क्या कर गए हैं, थोप गए हैं हम, और फिर
कंटिन्यूसली हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और हमें ऐसा फील होता है कभी कभी कि हम हिंदी नहीं बोल पाते और हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हम हिंदी बोलते हैं तो शायद हमारी इंपोर्टेंस कुछ समाज में कम है। तो डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक मीन्स, चौबिज्म मीन्स, वो कह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि चौबिज्म का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो लिंग्विस्टिक का जो मतलब है वो क्या है, चौबिज्म का मतलब होता है अंध नागरिक, जैसे भाषा के आधार पर अंधविश्वास, भाषा को लेकर के जो मतलब होता है। चौबिज्म का जो मतलब होता है वो अंध नागरिकता, इस तरीके से अंध राष्ट्रीयता जिसको कहते हैं। क्योंकि जैसे मान लो मैं अगर ब्रिटेन चला गया और मुझे इंग्लिश अच्छी तरह से आ गई, तो उसके बेसिस पे मैं कभी कभी कह दूंगा कि मैं लंदन से हूँ, लेकिन मैं भूल जाऊंगा कि मैं इंडिया से हूँ और मेरी हिंदी भाषा भी थी। तो इस तरीके का वर्किंग विद बस कुछ जो शब्द हैं उसके पास जो कुछ वर्ड्स के साथ हमें कुछ काम करना है। तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मैनी अदर्स लैंग्वेजेस। वो कह रहा है कि ऐसे कुछ हमारी जो इंग्लिश में हमारे पास जो शब्द हैं वो बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं। तो दिस इंक्लूसिवनेस, ये खास चीज़ जो इज़ वन ऑफ द रीजन्स, यही कारण है। इट इज़ हाउ नाउ द वर्ड्स लैंग्वेज फॉर एग्जांपल। तो कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे कि कौन कौन से शब्द है। पीटाइट लिखा है जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल, मतलब सुंदरता। फिर ये फ्रेंच का वर्ड है। एंड किंडरगार्टन इज़ अ जर्मन वर्ड, सो विच मीन्स एक्चुअली बाल विहार, और यू कैन से दैट द किड्स ट्रेवलिंग। एंड कैपिटल इज अ लैटिन वर्ड्स, कैपिटल मीन्स पूंजी और राजधानी जिसको हम कहते हैं। डेमोक्रेसी लोकतंत्र, ये ग्रीक का वर्ड है जो हमारी लैंग्वेज में है। बाजार तो आप आई थिंक यू आर वेल अवेयर अबाउट दैट, दिस इज हिंदी वर्ड। बाजार मीन्स मतलब मार्केट। सो लेट्स मूव अहेड, वी हैव वन मोर पेज हियर। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड आउट द ओरिजिन ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। वो कह रहा है कि इन जो कुछ शब्द दिए हैं यहाँ पे करीबन 10 शब्द हैं यहाँ पे, तो 10 शब्द का पूछ रहा है कि इनका ओरिजिन क्या है, ये कौन से देश के शब्द हैं और इनका एक्चुअल में इनका मतलब क्या होता है। तो टाइकून बेसिकली एक जापान का वर्ड है, इसका जापान का वर्ड है जापान, और इसका टाइकून का मतलब होता है एक बिजनेसमैन, मतलब जैसे हमारा टाटा, अंबानी, ये सब लोग हैं तो टाइकून है, उद्योगपति हैं, ठीक है। सेकेंड इज बारबेक्यू का मतलब होता है कहीं बाहर जा करके कहीं खाना वाना डिनर वगैरह करना, बाहर मस्ती करना, ट्रैवलिंग एक तरीके से। तो बारबेक्यू बेसिकली ये जो वर्ड है वो कैरेबियन इंडियन ट्रैवल का शब्द है जिसको हम टैना बोलते हैं। तो आप इस पर रिसर्च कीजिएगा और आप देखिए, शायद आई माइट बी रॉन्ग। एंड जीरो आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट दैट बिकॉज जीरो इज़ अ इंडियन वर्ड विच मीन्स जीरो मतलब नथिंग। तो आप जानते ही होंगे जीरो के बारे में। तो जीरो हमारे भारत का ही शब्द है। टुलिप का जो मतलब होता है अ काइंड ऑफ प्लांट, एक फ्लावर का प्लांट है, अ काइंड ऑफ प्लांट, जो बेसिकली क्या है, फ्रेंच का वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज। जाओ आप शायद जो फ्रेंच के बारे में जो हम पढ़ रहे थे। वरांडा पुर्तगीज का शब्द है जिसका एक्चुअली मीनिंग होता है वरामदा। क्या होता है? वरामदा, जो कोर्ट यार्ड जिसको कह सकते हैं, इंग्लिश में जो बोलते हैं कोर्ट यार्ड का मतलब होता है जो आंगन या बरामदा, उसी से इसका मतलब है। सिकी नॉर्वे कंट्री का है ये। तो इसका सिकी मतलब एक तरीके का एक स्पोर्ट्स मान के चल सकते हैं। जब पहाड़ों पे बर्फ़ जमा होती है तो वहाँ पे लोग जो डंडी वो सारे चलते हैं, सिक्की उसको बोलते हैं। लोगो एक इंग्लिश वर्ड है, आप जानते ही हैं इसको, इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब होता है लोगो, मतलब एक तरीके से आपका सिंबल, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे हमारे किसी इंस्टीट्यूट का लोगो होता है, एक तरीके से हम शब्द बात देते हैं ऐसे ही, तो सिंबल एक तरीके से। रोबोट तो आप जानते होंगे, रोबोट एक आर्टिफिशियल ह्यूमन होता है जिसको हम अपने कमांड दे करके कोई भी काम करा सकते हैं। रोबोट एक मशीन्स होती है, एक बेसिकली क्या है। तो रोबोट जो शब्द है वो पराग का शब्द है। पराग एक कंट्री है यूरोप में, पराग से आया है, जिसका जो कैपिटल है वो है सिजेच, इसी से लिया गया है ये शब्द को। और ट्रैक का मतलब होता है यात्रा, ट्रैवलिंग। ट्रैक का मतलब क्या होता है? यात्रा। बेसिकली ये जो शब्द है वो साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीकन डच जिसको बोलते हैं, वहाँ से इस शब्द को लिया गया है। एंड बैंडिकॉट, द लास्ट वन इज दैट बैंडिकॉट्स मीन्स होता है
अ काइंड ऑफ रैट, अ काइंड ऑफ रैट, एक प्रकार का चूहा होता है, तो बैंडिकोट। तो आई थिंक आपको रिसर्च करना चाहिए और आप पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड हमारा कहाँ से है। सो लेट्स मूव अहेड। द सेकेंड क्वेश्चन इज द नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेज एंड टिक द ऑप्शंस दैट बेस्ट एग्जाम्पल्स देयर मीनिंग्स। वो कह रहा है कि आखिर में जो अंडरलाइंड जो शब्द हैं उनका एक्चुअल में वास्तव में मीनिंग क्या है, जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें क्या है। तो व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, द वर्ड्स वर। तो इसका जो थंडर क्लैप है इसका मतलब होता है वज्रपात। क्या होता है? वज्रपात, आंधी का झरोका। एक तरीके से मान लो किसी चीज़ को ऐसा कोई कुछ आपके सामने आकर के बोल दे, आपसे एकदम चौंक जाए, तो इसके लिए लाउड एंड क्लियर तो शब्द नहीं हो सकता, ये गलत है। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है इज राइट करेक्ट ऑप्शन। स्टार्टलिंग मतलब गंभीर करने वाला, चौंका देने वाला। अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद ना हो, जिसकी आशा ना की जाए। और एंड बी ऑप्शन, बी जो क्वेश्चन है, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड अ की ऑफ देयर प्रेजेंट, के उन्हें अपनी जो। तो इसमें जो पूछा गया वर्ड का होल्ड फास्ट टू, इसका मतलब पूछा गया एक्चुअली इसमें क्या है, तो होल्ड फास्ट टू का मतलब होता है अधिक टाइम तक बनाए रखना किसी चीज़ को। तो आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से जुड़े रहना, से बी ऑप्शन इज राइट, सेकंड ऑप्शन। और सी क्वेश्चन है डोंट गो सो फास्ट, जब वो लड़के से वो लोहार कह रहा था कि इतनी तेज़ मत जाओ बेटा, यू विल हैव टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय है। तो काफ़ी समय, तो इन प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब समझ रहा है, तो वेरी लेट का मतलब ये गलत है, टू अर्ली इनफ, तो ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एंड जो डी जो क्वेश्चन है, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी नहीं देखा एम हेमिल। एम हेमिल बेसिकली उसकी क्लास टीचर थे फ्रेंच के, तो जब उसने देखा कि मैंने इतना लंबा कभी नहीं देखा, तो लंबा आखिर में ऐसा क्या हुआ, तो वो ऑप्शंस दिए हैं। हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर, क्या वो वास्तव में शारीरिक रूप से ही बढ़ गए? तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति अचानक से शरीर से लंबा नहीं होगा। एंड बी ऑप्शन इज सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा उन्हें भरोसा था। लेकिन सी ऑप्शन स्टूड ऑन द चेयर, हाँ ये सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज वो कुर्सी पे खड़े होते हैं। नोटिसिंग फ्रॉम द फॉर्म, और जो कुछ फॉर्म्स दिए हैं इसमें, हैड सेड इस फॉर्म को नोटिस करवा रहा है। एम हेमिल सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, एम हेमिल ने कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल पे क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड देन दिस सेंटेंस अबव द वर्ब फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म है, तो बेसिकली जो ये थर्ड फॉर्म है, क्या बोलते हैं इसको, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, बस यही पूछा गया है इसमें और कुछ नहीं है। तो देन द इवेंट्स इन द स्टोरी, जो जितने भी स्टोरी हैं, दिस ऑफ द वर्ब आज कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट, क्या है, पास्ट परफेक्ट की वर्ड थी, जो वर्ब थी वो। पिक आउट 5 सेंटेंस, वो कह रहा है कि अपनी किताब से उस स्टोरी में से ही 5 सेंटेंस ऐसे निकालिए जिनमें इस वर्ड का यूज़ किया गया है, जिसमें इस वर्ड का यूज़ किया गया है, इस वर्ड जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। बस राइटिंग के लिए बोल रहा है कि आप कुछ राइटिंग भी करनी है, तो राइटिंग किस पे करनी है, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड। आप वो कह रहा है कि एक नोटिस जारी कीजिए आप अपनी इस कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, किसके लिए, बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मैंने बताया था, जो कॉलेज के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिस पे सूचना प्रसार होती है, उस पर। योर नोटिस कुड बी एन अनाउंसमेंट, वो कह रहा है कि आपका जो नोटिस है वो कैसा होना चाहिए, घोषणात्मक होना चाहिए। ऑफ अ फोर्थ कमिंग, आने वाली इवेंट्स, आने वाले जो मौके हैं, जो घटनाएं हैं, उनके बारे में होना चाहिए। तो क्योंकि अभी तुमने देखा है कि अब इंटरनेट मोबाइल का ज़माना है, तो टीचर लोग SMS और व्हाट्सएप कर दिया करते हैं, लेकिन पहले क्या था, व्हाट्सएप। तो इसी वजह से वो कह रहा है कि एक नोट्स जारी कीजिए। और रिक्वायरमेंट, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसके लिए टू फिलफिल, उस कॉलेज की कोई भी ज़रूरत है तो उसके लिए एक नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहिए। और अ रूल टू बी फॉलोड, और नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक नोटिस लिखना है अपने क्लास टीचर के लिए या प्रिंसिपल के लिए। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है, ये बोला। दूसरा क्वेश्चन है अबाउट 100 वर्ड्स, जिसमें कह रहा है कि वो 100 वर्ड्स लिखे जाने हैं उसमें। आर्ग्यूइंग, एक तरह तर्क करते हुए, फॉर अगेंस्ट हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेज एट स्कूल, कि 3 भाषाएं स्कूल में अगर मान लो पढ़ाई जा रही है, तो उसके विरुद्ध में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है हैव यू एवर चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन्स और समथिंग दैट यू हैड अर्लियर किल्ड और डिसलाइक्ड नैरेट दैट लेड यू टू चेंज योर माइंड। वो कह रहा है हाउ यू एवर चेंज, क्या तुम हमेशा बदल देते हो योर ओपिनियन, अपनी अपनी राय, अबाउट समवन, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, दैट यू हैड अर्लियर लाइक्ड, क्या तुमने उसको कभी पहले पसंद किया हो और फिर उसमें क्या हुआ, कभी नापसंद किया हो। नैरेट लिखिए, व्हाट लेड
यू टू चेंज योर माइंड, कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपका दिमाग चेंज कर देते हैं, उसके बारे में कुछ लिखवा रहा है। थिंकिंग टू डू, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, जो कुछ चीज़ें आपको करने के लिए भी बोला गया है इसमें। तो क्या है वो, फाइंड आउट अबाउट द फॉलोइंग, यू मे गो टू द इंटरनेट, इंटरव्यू एंड पीपल कंसल्ट देयर बुक्स एंड और विजिट वगैरह, कि आप इन चीज़ों के बारे में पता कीजिए। किन चीज़ों के बारे में, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं आप, इंटरव्यू का यूज़, और पीपल्स कंसल्ट या फिर किसी लोगों से पूछ सकते हैं, रेफरेंस बुक्स, कोई बुक रेफ़र कर सकते हैं, और विजिट लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स। लिंग्विस्टिक ह्यूमन राइट्स का बेसिकली क्या मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है, अपनी भाषा को जानने का हर किसी को अधिकार है, चाहे मैं हूँ या आप हो, क्योंकि हर किसी को कम से कम एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो आनी चाहिए, इस वजह से ये राइट्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन इंडिया, जो हमारा देश है भारत देश, उसमें जो संविधान है भारत देश का, उसमें ऐसी कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 30A, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट है, FR जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट। तो हमारे पास इस बात की गारंटी है, सुनिश्चित करता है हमारा भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक भाषा आनी चाहिए, और वो अपनी भाषा के आधार पर अपना कोई भी प्रोपेगेंडा या फिर कुछ प्रचार या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर या स्कूल्स वगैरह चला सकता है, अगर उसे अपनी भाषा को जीवित रखना है। तो ये संविधान में हमारे में आर्टिकल नंबर 31A फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। गिवन बिलो इन अ सर्वे फ्रॉम टॉक टू द एटलीस्ट 5 योर क्लासमेट्स वगैरह के अपने 5 दोस्तों से बात कीजिए। फुलफिल इन्फॉर्मेशन टू गेट इन योर फॉर्म, अपने विचारों में आपको क्या करना है, इस चार्ट को फुलफिल करना है। 5 लड़कों से बात करके, लैंग्वेजेस यू नो, जो लैंग्वेज आप जानते हो उसके बारे में, होम लैंग्वेज घर पे जो लैंग्वेज आप यूज़ करते हो उसके बारे में लिखना है, नेबरहुड लैंग्वेज और जो पड़ोसियों की लैंग्वेज है उसके बारे में, सिटी टाउन्स, सिटी और मोहल्ले की जो भी है, और स्कूल लैंग्वेज और हमारी स्कूल लैंग्वेज के बारे में इस पर तुम्हें डिटेल देनी होगी। अबाउट द यूनिट, कुछ थीम दी है इसमें। थीम क्या है, बेसिकली द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड, जो दर्द उनको दिया गया है, ऑन द पीपल ऑफ टेरिटरी, उस राज्य के जो लोग थे, फ्रांस के, बाई इट्स कंकर्ड बाई द टेकिंग अवे देयर राइट्स टू स्टडी स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। क्या दुख हो सकता है जब किसी व्यक्ति से उसकी भाषा छीन ली जाए, ना तो वो उस भाषा को बोल सकता है और ना ही उस भाषा को पढ़ सकता है। तो किस तरीके का दर्द है, तो इस तरीके की एक थीम बनाई गई है इसमें, और कुछ नहीं है। सो लेट्स मूव हेड, वन मोर and last one, this is last one page here, so we will complete it in a short point of time. So let's start. Sub themes, student and teacher attitude to learning and teaching वगैरह। एटीट्यूड एक तरीके का स्वभाव होता है, आप कह सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए समझने के लिए हमने ये किया है, राइट। तो स्टूडेंट एंड टीचर एटीट्यूड टू लर्निंग एंड टीचिंग, वो उसके सब थीम है। इसके बाद के छात्र का जो एटीट्यूड है किसी भाषा को पढ़ने का, और टीचर का जो एटीट्यूड है किसी भाषा को पढ़ाने का, तो वो क्या हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे जीवन में कैसे काम करता है, इसके लिए कुछ लिखा गया है। द कॉम्प्रिहेंशन चेक द एंड ऑफ ईच सेक्शन वगैरह। कॉम्प्रिहेंशन किसी भी चीज़ का ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन को समाप्त करने के लिए। इन द यूनिट हेल्प्स पब्लिक्स, जो शिष्यों को मदद करता है। मेक श्योर, ये बात पता करने के लिए, दैट यू हैव अंडरस्टूड द फैक्ट्स बिफोर दे मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, कि अगले सेक्शन के लिए बढ़ते हैं तो वो ये कहता है कि क्या आप समझ गए हैं जो भी कुछ उसमें लिखा हुआ है, क्या आप अंडरस्टूड कर चुके हैं उस चीज़ को, वो चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन में लिखा होता है। वन सेक्शन ऑफ द 40 मिनट्स, 40 मिनट्स 40 मिनट का एक सेक्शन इज़ लाइकली टू बी इनफ। 40 मिनट का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी हो सकता है। फॉर वन सेक्शन ऑफ द यूनिट पीपल्स कैन रीड, पीपल्स का मतलब शिष्य, मतलब स्टूडेंट्स, कैन रीड, उसे पढ़ सकते हैं। इस सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन को साइलेंटली, चुपचाप, एंड डिस्कस कर सकते हैं। द आंसर इन पेयर्स, जोड़े में बैठ करके वो अपने आंसर्स को डिस्कस भी कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का ये क्वेश्चन होते हैं। द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द यूनिट्स आर इन्फ्लुएंशियल्स, जो क्वेश्चंस, जो यूनिट्स, जो पार्ट है उसके बाद लास्ट में जो दिए होते हैं। दीज हेल्प, जो सहायता करते हैं पब्लिक्स की, जो लोगों की मदद करते हैं, जो स्टूडेंट्स की। मेक सेंस, एक सेंस जनरेट करने में, एक भाव समझने में, एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने में अपने माइंड में, ऑफ राइटर्स इंटेंशंस, लेखक के इरादे को। क्योंकि कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ हम पढ़ते हैं तो हम क्या समझते हैं कि लेखक ने एक्चुअल में वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली ही इज सेइंग।
सो इन फोकसिंग, और उसमें फोकस करते हुए ऑन अ लोकल एपिसोड मतलब अपने लोकल लैंग्वेज में, लोकल में, एंड कमेंट, और हम कमेंट भी कर सकते हैं ऑन इश्यू ऑफ द यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, जो वैश्विक स्तर पर जो महत्वपूर्ण है उन पे हम उनसे तुलना कर सकते हैं, उन मुद्दों पर हम क्या कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट का मतलब होता है कुछ कह देना, ठीक है, मतलब उस पर कुछ अपने विचार डालना। There could be a follow-up discussion on parts of which students need explain, तो ये सब डिस्कशंस होते हैं, तो वो नीड जो उनकी ज़रूरत होती है एक्सप्लेन करने की, व्याख्या भी उनके जरिए हो सकती है। टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, वो कह रहा है कि कुछ बातें करने के लिए भी है। टॉपिक्स टू बी डिस्कस, टॉपिक को बात करनी चाहिए, कोई भी टॉपिक है आपस में बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर में समझ में आता है। इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप बना लीजिए, उनमें बात कीजिए आप उस चीज़ के लिए। और पेयर्स या जोड़े में, जोड़े का मतलब दो से है, पेयर्स। इन दिस सेल हेल्प पीपल्स, और ये सब किस चीज़ को, किस में हेल्प करेगा, पीपल्स सस्यों को हेल्प करेगा। थिंक ऑफ इश्यू, मुद्दे को समझने में। दैट रिलेट और जोड़ने में। द रियलिटीज़ ऑफ द सोसाइटी, समाज की जो आज की वास्तविकता है उसको जोड़ने से रिलेट करता है, क्योंकि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं इसीलिए क्योंकि उस चीज़ से हम कुछ समझ सकें और उसको आज के प्रेजेंट टाइम से, लोगों से, हमारे पॉलिटिकल मैप से, हमारे फिजिकल मैप से और इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी क्या, उससे हम रिलेट कर सकें, हमारी हिस्ट्री से, हमारे पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, इससे हम रिलेट कर सकें। ये सब होता है सोसाइटी दे लिव इन, जो वहाँ पे रहते हैं उनसे रिलेट कर सकें। गिव स्कोप्स फॉर द डेवलपिंग, उनके लिए एक ऐसा मौका दीजिए जो डेवलप, विकास करने के लिए। स्पीकिंग स्किल्स, किसका, बोलने की जो क्षमता है, बोलने का जो कौशल है हमारे अंदर, उसके लिए। इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में। ऑन वेरिड इश्यूज़, विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर। फ्लुएंसी डेवलपमेंट, मतलब बहुत तेज़ी से जो विकास है उसकी तरफ हमें जो टॉकिंग है उस पर बात करनी है। वर्किंग विद वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं तो उस पर क्या करना है, काम करना है। टू मेक पीपल्स अवेयर ऑफ, शिष्यों को जानकारी होनी चाहिए। द एनरिचमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू बोरोइंग फ्रॉम द अदर लैंग्वेज, जो दूसरी भाषाओं से हम लेते हैं, उधार लेते हैं, तरीके वर्ड्स हैं उनके, जो वर्ड्स हैं हमारे पास, उनकी जो एनरिचमेंट है तो उसको, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। एडियोमेटिक एक्सप्रेशंस एंड फिगरेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज, जो ईडियम्स हम यूज करते हैं किसी भी पैराग्राफ में, उनका हमें पता होना चाहिए। और हमारे पास एक्सप्रेशंस और फिगरेशंस, जो फिगर उसमें दिए होते हैं तो उनके हमें यूज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नोटिसिंग फॉर्म, टू मेक पीपल्स नोटिस टेंस, नोटिस टेंस को नोटिस करना चाहिए, जो भी नोटिस टेंस है उसमें। एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स, और उसके उपयोग को समझना चाहिए। ये सारी चीज़ इसमें दिखाई है। राइटिंग प्रैक्टिस एंड फंक्शनल जनरल एंड बुलेटिन, और हम जो हमें लिखते हैं इस चीज़ को लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उस पर जो राइटिंग है, राइटिंग कर करके देखना चाहिए। बुलेटिन एक तरीके से हमें सूची, समाचार की तरह लिस्ट बनानी चाहिए उस तरीके। बस दिस इज ऑल अबाउट, सो लेट्स मूव वन मोर थिंग्स इज हियर, राइट। आर्ग्यूमेंट्स, राइटिंग ऑन द टॉपिक्स, जो टॉपिक हम लिखते हैं उस पर आर्ग्यूमेंट्स करना चाहिए रिलेटेड टू देयर लाइफ, अपने जीवन से। एट स्कूल, हमारा जो जीवन है आज का स्कूल है उससे रिलेट करना चाहिए। नैरेटिंग सब्जेक्ट्स, एक्सप्रेशन, डिस्कसिंग पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, और ये जो हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जो ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो उन्हें पसंद भी करते हैं, नापसंद भी करते हैं, उनके बारे में हमें नैरेट करना चाहिए। थिंकिंग टू डू, कुछ थिंग्स हैं जो करने के लिए हैं, क्या है, तो एक्सटेंशन एक्टिविटी दैट विल हेल्प यू पीपल्स अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जो मानव अधिकार हैं व्यक्तियों के, उनके बारे में हमें समझने में हेल्प करेगा। एंड द प्रॉब्लम्स, और समस्या है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं वो किस तरीके की समस्याएं फेस करते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, और राजनीतिक और सामाजिक के बारे में भी हमें इस चीज़ से मिलता है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का सीधा सा मतलब है ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। जैसे मान लो अगर हम यूपी में रहते हैं, हिंदी बोलते हैं, बेसिकली अगर कोई बिहार से हमारे यहाँ आता है तो हम क्या कह देते हैं उससे, बिहारी। बिहारी हम इसलिए नहीं कहते वो बिहार का है, ज़्यादातर हमारा ये होता है कि वो व्यक्ति के शेड नहीं दिखाई देगा, लेकिन हमें दिखाई देगा उसकी बोली से पता चल जाएगा कि वो बिहार का है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, सो दिस इज ऑल अबाउट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।